अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल लाहौर में मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है, बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी हमने सोचा कि बारिश हो रही है तो इसके पानी को स्टोर किया जाए, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमने पानी जो है वो स्टोर कर लिया था, बारिश क्योंकि बहुत तेज़ हो रही थी। हमने जो है डिफ़रेंट डिफ़रेंट टब्स रखे थे एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ़ वाटर, और इसको जो है अब हम फ़िल्टर करेंगे। अच्छा बेटा, मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जी, जी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। मैं आपको 2 जहान का पानी बताता हूँ, कैसे बनाया जाता है, जी ठीक है? ये बोतल में हमने बारिश का पानी लिया जी, जी और इसको अब्रे रहमत कहते हैं, ठीक है। ठीक है? ये हमने अब्रे रहमत ले लिया। ये और ये हमने आबे ज़मज़म ले लिया। ठीक है। हर शिफा इसमें है, इस पानी में। जी ठीक है, हाँ जी। ये आबे ज़मज़म हो गया, और जितना ये है इतना ही हमने, और आपने ये जो बारिश का पानी है इसको वो किया है ना, बाहर से हाँ लाके। जी, ये इसको हमने फिल्टर किया है। ठीक है। ये कपड़ा लेके मलमल का, हम्म। उसमें हमने फिल्टर कर लिया। ठीक है ये पापा। पानी हो गए दोनों बराबर। ठीक है। ये बेटा आबे ज़मज़म इधर डाल दिया, और आबे रहमत या अब्रे रहमत इसमें डाल दिया ठीक है। जी। ये हमारे पास हो गया, मेरे हिसाब के मुताबिक ये 2 जहान का पानी हो गया, ऊपर का पानी और आबे ज़मज़म पानी। जी और इस पानी में हर किस्म की शफा है। हाँ जी। ये आप 2 घूंट जैसे आबे ज़मज़म पीते हैं, इसी तरीके से इसे पिए। पहले दुरूद शरीफ पढ़े और 2-3 घूंट ये पिए जी। बाद जी में दुआ मांगे, जो जी। भी आपके दिल में दुआ है, जो हम्म। भी बीमारी की है, इसमें आप कुछ भी अल्लाह से मांगेंगे कि ये दोनों जहान का पानी है हाँ जी। और इसमें शफा है। इंशाल्लाह हर बीमारी का ये इलाज है। जी। इसको आप संभाल के रख लें, किसी भी बीमार आदमी को आप जाके पिला सकते हैं, हम्म। इंशाल्लाह होगी। और घर में ये एक आसान सा है, घर में आप इसको तैयार करके रखें, जी ये इंशाल्लाह आपकी डॉक्टरों से छूट हो जाएगी। पापा, पहले टाइम के तो लोग ऐसा करते थे, अब तो लोग ऐसा नहीं नहीं करते हैं ना। नहीं करते, बारिश का पानी नहीं रखते हैं। नहीं। ये भी आज आपने कहा है कि हम बारिश का पानी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो आपने कहा कि हम इसको सेव करते ये हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला था, हम्म। ये बारिश का पानी चाहिए, अच्छा। उसमें ना। शिफा होती है। सही सही। आई डिडंट नो दैट अनटिल टुडे, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है
कि जो बारिश का पानी होता है इसको अब्र रहमत कहते हैं। आपके घर में बड़ों का होना जो है ना, इट्स अ ब्लेसिंग। आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है ना, छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी-बड़ी चीज़ें, यू लर्न सो मच फ्रॉम देम। हमारे पास ऐसी बहुत सारी बॉटल्स हैं, इसलिए हम कंफ्यूज ना हो, तो पापा ने मुझे कहा कि उसके ऊपर ना मेंशन कर दो ताकि हमें पता हो कि इसमें ये वाला पानी है। सो मैंने इजी करने के लिए ना सब कुछ इस पे लिख दिया कि इसमें आब ज़मज़म है, बारिश का पानी है। सो ये सब अब क्योंकि बारिश हुई हुई थी तो यार बहुत ज़्यादा ना मेस हुआ हुआ था, इतना गंदा हुआ हुआ था ना जो कार पोर्च वाला एरिया है। इसीलिए हमने सोचा कि यार इसकी ना अच्छी सी क्लीनिंग करा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कई दफ़ा शाम में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ये एरिया गंदा हो तो बहुत ही बुरा लगता है। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, तो दिस शुड बी क्लीन। अब ये सब भी मैंने करा लिया था, उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं, क्योंकि आमों का सीज़न है, तो आम का और केले का शेक पीऊँ। शेक्स आप लोग को पता है वैसे भी हेल्दी होते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो हमारा जो ध्यान है वो फ़ास्ट फूड और इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो मैंने सोचा चलो अब क्योंकि आमों का सीज़न है तो यार इसका अच्छा सा फ़ायदा उठाते हैं और मज़े का ना आम और केले का शेक पिया जाए। क्योंकि फिर आगे आम का सीज़न तो चला जाना है, केले तो आई गेस हर सीज़न में ही होते हैं, लेकिन आम जो है वो स्पेसिफ़िकली किसी-किसी सीज़न में आपको मिलता है। मुझे लग रहा था कि उसमें केले कम है तो मैंने और डलवाई। आज हमने जो है शिमला मिर्च और आलू का सालन बनाया है, और यहाँ पे जो है हमने दोबारा से केले ऐड किए हैं। तो बस ये अब ये बिल्कुल सही हो गया और आई विल बी एन्जॉयिंग दिस। इसके अलावा जो है आज मैंने प्लान किया था कि मैं नगेट्स बनाऊँगी घर पे। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने नगेट्स रमज़ान के टाइम पे बनाए थे और वो सबको बहुत ज़्यादा मज़े के लगे थे। उसके बाद मुझे बनाने का ख़ास मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो अब, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है और रमज़ान में होता था कि यार इफ़्तारी के टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए, और अब ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो चलो आराम से ना नगेट्स बनाती हूँ। और ये जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ नगेट्स की, अगर तो आप लोग पहले देख चुके हैं तो यू गाइज़ विल नो कि मैंने किस रेसिपी से बनाए हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ये सबसे आसान रेसिपी है। ये टाइम सेवर भी है और बहुत क्विक है। टू मेक इट ईज़ी मैंने साइड पे लिख दिया है कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ताकि आप लोग को पता हो। अच्छा, जब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं, स्पाइसेस भी मैं साइड पे मेंशन कर रही हूँ कि कितनी-कितनी डालनी है। बट ये है कि जब आपका मटीरियल रेडी हो जाए, एक आप ना ऐड करके देख लें, मतलब एक बना के देख लें। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर नमक मिर्च कोई कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने जो क्वांटिटी बताई है मैंने उससे कम डाली है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में जब मैंने टेस्ट किया था तो मैंने और ऐड किया था, इसलिए मैंने आपको जो हिसाब है ना उसी तरह से बताया जितना जितना मैंने डाला हुआ है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कोरिएंडर लीव्स, और इसको भी अब अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ी सी और स्पाइसेस ऐड की हैं, इसलिए मैंने आप लोग को सारी स्पाइसेस जितनी जितनी मैंने डाली है ना उसका हिसाब दे दिया। अब ऑब्वियसली सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, तो इंग्रेडिएंट्स का तो आइडिया मैं आप लोग को बता सकती हूँ, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ये तो मैं आप लोग को बता सकती हूँ, लेकिन क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से चेक करनी है कि आपने कितने मिर्च मसाले डालने हैं, कितनी आपने क्या चीज़ डालनी है। दैट इज़ टोटली व्हाट यू वांट, द टेस्ट दैट यू लाइक। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये इनकी ना शेप वगैरह अच्छी बनेगी। मटेरियल जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये है कि एक नगेट जो है वो मैं बना के चेक कर लेती हूँ, अगर उसमें कोई कमी है, कोई नमक मिर्च कुछ कम है तो वो हम फिर ऐड कर लेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे जो खाने हैं ना उनमें नमक कम होता है। मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन बाकियों को लगता है कि नमक कम है, तो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, मुझे सबके हिसाब से बनाना है कि सबको भी अच्छा लगे। तो मुझे ये था कि एक हम चेक कर लेते हैं, ताकि अगर उसमें कोई चेंज हमने करना है तो फिर हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे।
सो वी टेस्टेड इट एंड इट वाज़ परफेक्ट। कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी हमें। अब हम अपना जो मटेरियल है इसको निकाल लेते हैं और फिर इसकी प्रॉपर शेप्स वगैरह बना लेते हैं। मुझे ना पर्सनली ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर जब सबको ही घर में इंटरेस्ट हो ना आपके खाने पीने की चीज़ों में, लाइक एवरीवन गिव यू गुड रिव्यूज़, तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ें बनाने में। क्योंकि हमने बाद में जो है इस पे ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने थे, तो मैंने सोचा कि वो ना सब कुछ मैं अभी रेडी कर लेती हूँ। मटेरियल तो हमारा रेडी है, तो मैं साथ ना ये ब्रेड क्रम्स जो हैं इनको भी रेडी कर लेती हूँ। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पे जो ब्रेड होती है उसी से ही रेडी किए हैं। बाहर से भी हम ब्रेड क्रम्स लेके आते हैं, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे जो घर की ब्रेड होती है ना उसके क्रम्स ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मतलब वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं। अच्छा गाइस, जो ब्रेड क्रम्स है ना इसमें भी आप लोग हल्का सा ना चाट मसाला और तंदूरी मसाला और नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। यू डोंट हैव टू ऐड टू मच, वेरी वेरी लिटिल। मतलब पिंच पिंच जो होता है ना, पिंच ऑफ तंदूरी मसाला, या अगर आप टिक्का मसाला इस्तेमाल करें वो डाल दें। खैर, हमने सोचा कि हम ना किचन से बाहर आते हैं क्योंकि गर्मी आपको पता है अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए हम किचन से बाहर आ गए हैं डाइनिंग पे। यहाँ पे जो है अब हम बैठ के, मैं और बानो हम दोनों मिल के ना ये बना रहे थे नगेट्स। वो शेप्स बना रही थी और मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है दैट अ पर्सन चेंजेस विद टाइम। आई वॉज़ द पर्सन जिसको ऐसी चीज़ें घर पे बनाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, और मुझे लगता था कि यार घर पे ऐसी चीज़ें बनाने से अच्छा है कि आप बाहर से ना फ्रोज़न चीज़ें ले आओ। लेकिन अब क्योंकि मैं घर पे होती हूँ, मे बी इट्स बिकॉज़ पहले मैं जॉब करती थी और अब मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो उस टाइम में मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी चीज़ें बना लूँ या कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ, क्योंकि फ़ारिग बिल्कुल नहीं मुझसे बैठा जाता है। मैं फ़ारिग बैठूँ तो मैं इंतहाई बोर होती हूँ, और मैं इस तरह का कोई काम करना शुरू कर दूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे गुज़र गया। पहले जो है वो बानो शेप्स बना रही थी और मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। फिर हमने ये किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, पहले हमने सारी शेप्स बना ली थी मैंने और बानो ने मिलके। उसके बाद जो है वो हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स, मतलब अंडा बानो लगा रही थी और मैं जो हूँ मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। इससे इजी भी हो गया था, वरना ये था कि मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स इकट्ठे लगा रही थी ना तो वो अंडा मेरे हाथ पे ना बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, जिसकी वजह से वो ब्रेड क्रम्स ज़्यादातर तो ख़राब ही हो रहे थे क्योंकि उनमें अंडा गिरना शुरू हो गया था। सो आई गेस जो टीम वर्क है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वी आर डूइंग टीम वर्क, तो इसलिए हमारा जो काम है ना वो काफ़ी जल्दी हो रहा है। ये हैं जी मेरे नगेट्स, और ये मैंने सारे के सारे नगेट्स बनाए हैं। और अब जो है मैं सोच रही थी कि कोई रोल शोल बना लूँ नगेट्स का, लेकिन पहले मुझे ये था कि मैं ना टेबल अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि चीज़ें वगैरह गिरी हुई थी, क्रम्स और अंडा शंडा ना गिरा हुआ था। तो ये होता है कि शाम के टाइम पे कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो आई जस्ट वांटेड इट टू बी क्लीन, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और मुझे ये था कि अगर सडनली कोई आ भी जाता है तो ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हुआ हुआ है इस कोने में। और डाइनिंग तो वैसे ही क्लीन होना चाहिए। मेरे जो किचन में कैबिनेट्स हैं ना इनको सफाई की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि एक एक करके ना कैबिनेट्स को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये एक एक करके ही साफ़ होंगी। जो फेंकने वाली चीज़ें वो फेंक देती हूँ और जो रखने वाली चीज़ें वो रखती हूँ। सो नाउ दिस इज़ क्लीन एंड एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा जो है मैं अपनी ऑयल की जो बॉटल्स हैं उनको रीफ़िल करा रही थी। सारी जो मेरी ऑयल की बॉटल्स हैं वो उनमें ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था। वैसे तो दिस बिग वन इज़ फॉर लाइक हंडिया वगैरह जब बना रहे होते हैं उस टाइम, और जो इस तरह की बॉटल्स हैं ये इस्तेमाल हो जाती हैं अंडा वगैरह या कोई फ्राई करनी हो चीज़ उस टाइम पे। अब पापा के लिए 2 स्लाइसेस और मेरे और अपने लिए तुम 2 पराठे कर लो। ये हैं जी मेरे नगेट्स, और ये इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना, एंड दे वर वेरी वेरी टेस्टी। अब मुझे ये था कि मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर हम इनके पराठा रोल्स और सैंडविचेस इस तरह की ना चीज़ें बना लेंगे। पे जो है हमारा आफ्टरनून का लंच रेडी हो रहा है, जिसमें वी हैव नगेट्स एंड वी हैव सैंडविच। पराठे भी बनाऊंगी और सैंडविच भी बनाऊंगी। पापा का सैंडविच रेडी हो गया है, पापा को उनका सैंडविच दे देते हैं। पापा, आपका सैंडविच रेडी हो गया। ओके बच्चे, थैंक यू। एक ही बहुत था। कोई बात नहीं, मज़े का है। चलो खा लेंगे।
अपने लिए बनाया है और ये मैंने बानों के लिए बना के रख दिया है। जब वो फारिग हो जाएगी तो फिर वो ये खा लेगी। और ये मेरे और ये एक्स्ट्रा नगेट्स हैं। खाओ और बताओ कैसा बनाया मैंने। मुंह से बोलो तुम्हें कौन मजे सा का बनना है, मजे का बहुत अच्छा बना। ज़बरदस्त। अच्छा गाइज़, यहाँ पे मम्मा जो है उनके लिए पराठा बन रहा है साथ चाय। मम्मा जो है उनको नगेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो मम्मा ने कहा कि मैं नगेट्स नहीं खाऊंगी, मैं पराठा और चाय लूँगी। तो मम्मा के लिए वो रेडी हो रहा है। अब मुझे आप लोग दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।